साधक का प्रश्न है, प्रेममय जीवन कैसे हो, हम प्रेमपूर्ण जीवन कैसे जिए। निश्चित ही प्रेम की सबको आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता सबको है, सब प्रेम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, हम प्रेम पात्र बने और प्रेम पूर्ण जिंदगी ही खुशनुमा जिंदगी होती है, आनंद की जिंदगी होती है। इसके लिए सब प्रयासरत रहते हैं। यदि जीवन में प्रेम न हो तो जीवन नीरस हो जाता है, दुखमय हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति हो और उसको धन ऐश्वर्य से संपन्न भी कर दिया जाए, जो आज की आधुनिक साधन है सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन उनके साथ में कोई प्रेम से बात न करे, प्रेम से व्यवहार न करे, तो वो पागल हो जाएगा। तो प्रेम तो सबको चाहिए और प्रेम की झंखना भी सबको है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि यदि आप प्रेम की चाहत रखते हैं तो चाहना मात्र से कुछ नहीं होगा। चाहत रख करके आप भिखारी ही बने रहेंगे। प्रेम का एक अद्भुत गणित है कि आप दूसरों से प्रेम करना सीखिए, प्रेम बांटिए, प्रेम बांटने से प्रेम मिलता है। यदि आप अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, अपने जीवन को प्रेम पूर्ण बनाना चाहते हैं, तो दूसरों के साथ प्रेम करना सीखिए। दूसरे के साथ में अगर प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको प्रेम मिलेगा। यदि आप किसी के साथ घृणा का व्यवहार करते हैं तो सामने वाला आदमी प्रेम नहीं कर सकता। यदि आप दूसरे के साथ द्वेष का व्यवहार करते हैं तो सामने वाला आपसे प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकता। यदि आप दूसरों के साथ गुस्सा का व्यवहार करते हैं तो आपके साथ में प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकता। तो प्रेम करने के लिए मैं 2-3 सूत्र देता हूं। प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए मैं 2-3 सूत्र दे रहा हूं। पहली बात, दूसरों के साथ में सहयोग की भावना करें। यदि आप सहयोग की भावना रखेंगे, दूसरों को सहयोग करने की आपके अंदर इच्छा होगी और वो काम करने लगेंगे, तो सचमुच में लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे। क्योंकि हम जब किसी के सहयोग करते हैं ना, तो उनकी हमारी आत्मीयता बंध जाती है। और सहयोग की भावना भी बिना शर्त होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगे। दूसरी बात है, यदि किसी सामने वाले से गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना सीखें। कई बार होता है कि अपनों के बीच में ही कोई गलती कर देता है तो हम झंझना जाते हैं, झल्ला जाते हैं। तो उसमें जो आपस का जो संबंध रहता है, प्रेम रहता है, वो टूट जाता है। रहीमन जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, तोड़े थे नहीं जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम के धागा को तोड़ो मत। और टूट गया तो वो जुड़ता नहीं है। जो धागा है टूट गया तो जुड़ता नहीं, और जुड़ जाए तो गांठ पड़ जाती है। इसलिए प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए आप दूसरों को क्षमा करना सीखिए। और ये भाव अगर कहीं आपके अंदर है ना, तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। कई बार होता है, हमसे भी गलती हो जाती है, दूसरों से भी गलती हो जाती है। और कभी हो जाता है, कभी मतलब कुछ हो गया तो जोर से बोल दिए, तो आप मन में द्वेष की गांठ न बनाएं, सहज हो जाएं, सहज हो जाएं। क्योंकि आपका चेहरा भी दर्पण है, चेहरे से सब कुछ लगता है। द्वेषी आदमी कभी भी दूसरे के प्रेम पात्र नहीं बन सकता, दूसरे का प्रेम पात्र नहीं बन सकता। इसलिए द्वेष और घृणा को तो छोड़ ही दें। अब ये समझिए, सभी के अंदर वो चेतना विद्यमान है, वो परमात्मा तत्व विद्यमान है। किसी के साथ में आप गलत व्यवहार ना करिए, किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करिए, ऐसा काम मत करिए। और ये बात आप करते हैं ना, ये काम आकर करते हैं, दूसरों को क्षमा
दूसरों के प्रति क्षमा का भाव है आपके मन में, दूसरे के साथ में सहयोग की भावना है आपके मन में, दूसरे के लिए आपके मन में सहानुभूति है, दूसरे के लिए क्षमा का भाव है, तो आप समझिए कि लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, आपसे प्रेम करते जाएंगे। प्रेम के लिए कोई शर्त नहीं होता है। प्रेम के लिए आप निश्चल हो जाइए, सब प्रेम करने लगे। यह घर तो है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भुई धरे तब बैठो घर माए। ये प्रेम का घर एक प्रकार के समर्पण का घर है। सिर झुका देने पर ही प्रेम वो मिल सकता है। मतलब अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को मिटा दीजिए। अपना अहंकार रख करके कुछ नहीं हो सकता। अहंकार को तोड़ करके ही प्रेम पात्र बना जा सकता है, और अहंकार को तोड़ करके ही हम दूसरों से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, सहानुभूति का व्यवहार कर सकते हैं, सेवा सहयोग का व्यवहार कर सकते हैं, क्षमा का व्यवहार कर सकते हैं। और ये जब ये बात होगी तो निश्चित ही लोग प्रेम पात्र हमें समझेंगे और हमसे प्रेम करने लगेंगे।